जिन्हें तीनों लोकों में पूजा जाता है, जिनके द्वार पर 33 करोड़ देवी देवता खड़े रहते हैं। भगवान श्री गणेश गणपति महाराज की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। भगवान श्री गणेश से सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनमें से अगर कुछ बातें भी आपने सीख ली तो आपके जीवन में मंगल होना शुरू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे भगवान गणेश से सीखने वाली बातें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में अंडलासुर नाम का एक दैत्य था, जिसने धरती लोक, स्वर्ग लोक पर सब जगह त्राहिमाम मचाया हुआ था। और वो राक्षस ऋषि मुनियों को, मनुष्यों को जिंदा ही निगल जाता था। अनलासुर के अत्याचार से त्रस्त होकर सभी भगवान शिव के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे कि हमें बचाइए। तो भगवान शिव कहते हैं कि आप सभी की रक्षा और अनलासुर का वध हमारा पुत्र भगवान गणेश ही कर सकता है। तो गणेश जी को भगवान शिव ने आदेश दिया। भगवान गणेश जी गए और जाकर सीधा अनलासुर को निगल लिया। और अनलासुर को निगलने की वजह से भगवान गणेश के पेट में बहुत जलन होने लगी। और भगवान गणेश की पेट की जलन को शांत करने के लिए बहुत उपाय किए गए, लेकिन उनके पेट की जलन शांत नहीं हुई। तब कश्यप ऋषि ने दुर्वा की 21 गांठें बनाकर भगवान गणेश जी को खिलाई। और दुर्वा ग्रहण करने के बाद भगवान गणेश के पेट की जलन शांत हो गई। और तभी से भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई थी। तो इस कथा से सीख यह मिलती है कि बड़ा पेट होना चाहिए जो पचा ले। कई लोगों के पेट में बात नहीं पचती और इसी से कई घरों में विवाद हो जाते हैं और कई दोस्ती रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। बात को अपने पास ही रखना सीखना चाहिए। भगवान श्री गणेश का बड़ा पेट हमें सिखाता है कि बातों को और चीज़ों को पचाना भी हमें आना चाहिए। पचाना। छोटी सी कथा और सुनाते हैं। जो धन के स्वामी हैं कुबेर, वो भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। और कुबेर भगवान शिव और माता पार्वती को अपना धन और ऐश्वर्य दिखाना चाहते थे, इसलिए कुबेर ने भगवान शिव और माता पार्वती को भोजन पर आमंत्रित किया। लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती तो समझ गए थे कि ये अपना धन वैभव हमें दिखाना चाहते हैं, अपने घमंड का प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि हम तो नहीं आ सकते, आप हमारे पुत्र गणेश को लेकर जाइए। लेकिन गणेश थोड़ा अधिक भोजन करता है, आप इस बात का ख्याल रखिएगा। कुबेर अहंकार में थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप भेजिए, हम व्यवस्था कर देंगे, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। भगवान शिव ने कि आप देख लो, गणेश अधिक भोजन करता है। तो कुबेर ने फिर घमंड से कहा कि कोई बात नहीं, व्यवस्था हो जाएगी, कोई भेजिए। जैसे ही कुबेर के यहाँ पहुँचे और उन्होंने भोजन करना शुरू किया तो भोजन सारा समाप्त कर दिया। कुबेर के आदेश पर और भोजन पकाया गया और फिर भगवान गणेश ने उसे भी खा लिया। और भंडारे में जो खाद्य सामग्री थी वो भी धीरे धीरे इस प्रकार खत्म हो गई। और इस प्रकार धीरे धीरे सब भोजन खत्म हो गया। फिर कुबेर को समस्या ये थी कि जो अन्य अतिथि है उन्हें कैसे तृप्त करेंगे। फिर कुबेर में आया और वो भगवान शिव और माता पार्वती के पास दौड़ कर गए, हाथ जोड़कर बोले कि आपने सही कहा था कि आपका पुत्र बहुत भोजन करता है, तो अब क्या किया जाए। तो भगवान शिव ने उन्हें एक मुट्ठी चावल दिए और कहा कि इन्हें प्रेम से जाकर गणेश जी को परोस दीजिए। गणेश जी आपका भोजन स्वीकार कर लेंगे
और तृप्त हो जाएंगे। और जब कुबेर ने वो एक मुट्ठी चावल जाकर थाली में रखा, गणेश जी का पेट भर गया और वो तृप्त हो गए। गणेश जी की ये कथा हमें सिखाती है कि गणेश जी का मुंह बहुत छोटा है और छोटा मुंह ये बताता है कि कम बोलना चाहिए, नाप तोल के बोलना चाहिए और वहीं बोलना चाहिए जहां वाकई में आवश्यकता है। और दूसरी सीख जो ये कथा सिखाती है वो ये है कि अपने जीवन में विनम्रता को लेकर के आइए। अगर आप अपने अंदर ईगो और घमंड रखेंगे तो भगवान भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान को भी विनम्रता ही पसंद आती है। तीसरी जो बड़ी सीख हमें गणेश जी से मिलती है वो है उनके बड़े कान। वो हमें सिखाते हैं बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से नहीं सुनते हैं उनका बड़ा नुकसान हो जाता है। एक पुरानी कथा है कि एक वृद्ध महिला गांव में रहती थी और भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके परिवार में बेटा बहू पोता सब थे। वृद्ध महिला गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी और भगवान गणेश उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। भगवान गणेश ने माता जी को दर्शन दिए और कहा कि मांगिए, आप क्या मांगना चाहती हैं। तो माता जी बोली कि मुझे तो पता नहीं क्या मांगना चाहिए, आपके दर्शन हो गए, मैं क्या मांगूं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, आप मांगिए। तो माता जी ने बोला कि मैं तो बहुत भोली हूँ, मुझे पता ही नहीं क्या मांगना चाहिए। गणेश जी ने कहा आप अपना बेटा बहू से पूछ लीजिए, मैं कल फिर से आता हूँ, तब तुम मांग लेना। तो बुढ़िया माँ अपने बेटे के पास गई और पूछा। तो बेटे ने कहा कि माँ तुम तो धन मांग लो। फिर बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा तो बहू आप बहुत सारे स्वर्ण आभूषण मांग लो। तो बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो वो पड़ोसन के पास गई तो पड़ोसन ने कहा कि कितनी जिंदगी तुम धन और पैसे का क्या करोगी, तुम मोक्ष मांग लो। तो पड़ोसन ने कहा कि तुम धन और क्या करोगी, तुम तो अपने लिए मोक्ष मांग लो, अपने आँखों की रोशनी मांग लो, जिससे तुम्हारा बाकी जीवन आराम से कट जाए। अब बात विचार करती रही। अगले दिन गणेश जी आए तो माता जी ने कहा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। माता जी की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि आपने तो मुझे ठग लिया। आपने एक ही वरदान में इतना कुछ मांग लिया, लेकिन आपने जो भी मांगा है वो आपको मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और माता जी ने जो कुछ मांगा वो उन्हें मिल गया। तो हम भी हैं कि जैसे माता जी को सब कुछ मिल गया, हम सबको भी अपनी इच्छाएं हो जाएं। इस कथा का सार हमें सिखाता है कि बड़े कान सुनने की क्षमता लेकर आते हैं। गणेश जी के बड़े कान हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से सुनने का प्रतीक हैं। अगर आप लाइफ में अच्छा मैनेजमेंट चाहते हैं तो हर किसी की बहुत ध्यान से सुनिए, और ये तभी संभव है कि तब आप उसी मोमेंट उसी लम्हे में रहें। कई बार हम सबके साथ बैठे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान वहाँ नहीं होता और बहुत सारी बातें इसी वजह से हमें सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि हमारा मन और ध्यान कहीं और भाग रहा होता है। इसलिए ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। एक बार गणपति महाराज पाराशर ऋषि के आश्रम में मुनि पुत्रों के साथ खेल रहे थे। वहाँ आई और गणेश जी से कहने लगी कि आप हमारे लोक पाताल लोक में भी चलिए। नाग कन्याओं के बहुत अधिक आग्रह करने पर गणेश जी उनके साथ चले गए।
जब गणेश जी नागलोक पहुंचे तो उनका आदर सत्कार किया गया। जब नाग को देखा तो गणेश जी के गज उनका उपहास करने लगे और उनके रूप का वर्णन कर। इससे भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और मुकुट भी स्वयं पहन लिया। और वासुकी की यह दुर्दशा देख उनके बड़े भाई शेषनाग भी वहां पहुंच गए और वो तेज आवाज में बोले, वासुकी के साथ किसने दुर्व्यवहार किया। और अपने सामने गणेश जी को देखकर उन्होंने गणेश जी को तुरंत पहचान लिया, उनका अभिवादन किया और कहा कि और गणेश जी को नागलोक दिया। और ऐसा कहा जाता है तब से ही पाताल लोक के स्वामी थे। ये कथा सिखाती है कि छोटी आंख हमें पैनी नजर रखने में मदद करती है। भगवान गणेश की आंखें उनके बड़े शरीर की अपेक्षा छोटी हैं और ये छोटी आंखें हमें समदर्शिता का प्रतीक हैं और हमें सिखाती हैं कि हमारी दूरदर्शिता की अप्रोच होनी चाहिए। भगवान गणेश की अंतिम सीख हमें कहती है कि ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस संसार में ज्ञानी तो होते हैं लेकिन अपने ज्ञान का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं और पीछे रह जाते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव के मन में विचार आया कि यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया तो उन्होंने तैयारियां शुरू करवा दी। यज्ञ में सबसे बड़ा काम था कि सभी देवता और आमंत्रण भेजने के लिए पात्र व्यक्ति का चुनाव किया जाए जो समय रहते सभी लोकों में जाकर सभी को निमंत्रण दे आए। अब किसको भेजा जाए तो भगवान शिव ने विचार किया कि इस काम को कौन अच्छे तरीके से कर सकता है। तो भगवान शिव ने गणेश जी को आदेश दिया कि आप सभी को आमंत्रण दे आएं। तो गणेश जी ने सोचा कि मेरा वाहन तो बहुत छोटा है, चूहा है और अगर मैं इस पर गया तो बहुत समय निकल जाएगा। तो उन्होंने अपने मस्तिष्क और ज्ञान का प्रयोग किया और उन्होंने सोचा कि जब सभी देवताओं को आमंत्रण देना है, सभी को प्रसन्न करना है और सभी देवताओं का वास भगवान शिव में है तो क्यों ना उनको प्रसन्न किया जाए। तो सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे और यहाँ यज्ञ में पधार जाएंगे। तो भगवान गणेश ने भगवान शिव का पूजन किया और सभी देवताओं का आवाहन किया और सभी आमंत्रण पत्र भगवान शिव को अर्पित कर दिए और सारे आमंत्रण स्वतः ही सभी देवताओं तक पहुंच गए क्योंकि सभी देवताओं का वास भगवान शिव में है। हमें ये कथा सिखाती है कि ज्ञान का प्रयोग सही बहुत आवश्यक है। उम्मीद करते हैं कि इन कथाओं से आपने जो आपके जीवन में सकारात्मक पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं और गणेश भगवान से सीखने की अनंत बातें हैं। गणपति बप्पा की कृपा हम सभी पर बरसती रहे। गणपति बप्पा मोरया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखें।